क्या कोई पाप इतना भयानक हो सकता है कि उसके कारण स्त्री का गर्भ गिर जाए? एक ऐसा श्राप जिसे स्वयं भगवान विष्णु भी रोक न सके। कौन था वो जिसने ये पाप किया, और क्यों आज भी इस गलती को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है? अगर आप इस कथा को अधूरा छोड़ेंगे तो एक रहस्य से वंचित रह जाएंगे जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है। प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर के पास एक संत आश्रम में एक साध्वी रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक और सती सावित्री जैसी थी। उसका पति भी धर्मपरायण था। दोनों की संतान नहीं थी और वे वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहे। अंततः भगवान विष्णु की कृपा से साध्वी को गर्भ धारण हुआ, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन एक निर्दयी व्यक्ति जो पूर्व जन्म में घोर पापी था, उस साध्वी के घर आया। वह एक राजा का सेवक था, परंतु अपने स्वार्थ और अहंकार में उसने कई अधर्म के कार्य किए थे। उसने कई निर्दोष लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर दंड दिलवाया था। जब वह साध्वी के घर पहुंचा तो भूख प्यास से व्याकुल था। साध्वी ने उसे भोजन कराया, परंतु उस व्यक्ति की दृष्टि अपवित्र थी। उसने साध्वी के चरित्र पर संदेह जताया और उसे अपशब्द कहे। यह अपमान साध्वी के लिए असहनीय था, क्योंकि वह सती थी। उसकी आत्मा रो पड़ी और उसने भगवान विष्णु से न्याय की गुहार लगाई। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, जिसने नारी जाति का अपमान किया है, जिसने अपने अहंकार में निर्दोष लोगों पर अन्याय किया है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। साध्वी, तुम्हारे गर्भ में जो बालक पल रहा था वह एक दिव्य आत्मा थी, परंतु इस अपवित्रता और अपमान के कारण वह अब जन्म नहीं ले सकेगी। यह विधि का विधान है। इतना कहते ही साध्वी की कोख से गर्भ स्वतः गिर गया। यह देखकर वह पापी व्यक्ति घबरा गया और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। परंतु भगवान बोले, नारी के अपमान का पाप इतना भयंकर होता है कि उसका दंड निश्चित है। इसके बाद वह व्यक्ति अगले जन्मों तक दर दर भटकता रहा और उसे कभी शांति नहीं मिली। यह कथा हमें यह सिखाती है कि नारी का सम्मान सर्वोपरि है। जो भी नारी का अपमान करता है उसे ईश्वर भी क्षमा नहीं करते। इसीलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह कथा सीख देने वाली लगी हो तो इसे आगे जरूर साझा करें, ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे।